बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी की ईद करीब आते ही बहुत सारे ऐसे नाम नहाद मुफक्कर और दानश्वर ऐसे हैं, उनका ये कहना होता है कि इतनी बड़ी मिकदार में जानवरों को कुर्बान करने की क्या जरूरत थी। आपके करीब पड़ोस के अंदर लोग भूखे मर रहे होते हैं, खुदकशी कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अद्वियात की खरीद कुव्वत से बड़े दूर हैं और इस तरह की गुफ्तगू उनकी तरफ से करने को मिल रही होती है। अहबाब ग्रामी कदर, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि ये ईद कुर्बान के ऊपर कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करना बेसिकली ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितना ज्यादा महबूब है। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के जितने बाल होते हैं, अल्लाह उस बाल के इवज में एक एक बाल के इवज में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को नेकियां अता करता है। अहबाब ग्रामी कदर, ये तो इसके उखरवी फायदे हैं। और इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुर्बानी का एक कतरा जो बंदा कुर्बानी करता है, इस कुर्बानी के खून का एक कतरा जमीन पे गिरने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और सबसे बड़ी बात अहबाब ग्रामी कदर, मैं आपको इसके माशरती फायदे बतलाता हूं। ये तो उखरवी फवायद हैं। कुर्बानी करने की वजह से बाहमी सिला रहमी बढ़ती है, हमदर्दी और भाईचारा बढ़ता है। आप अपने मोहल्ले के अंदर जब एक बंदा कुर्बानी करता है, वो अपने अजीजों अकारब के अंदर वो उस कुर्बानी का गोश्त पहुंचाता है। अहबाब ग्रामी कदर, जब वो लोग गोश्त खाते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं। ये दुनिया के अंदर एक तो आपने किसी गरीब के घर में गोश्त पहुंचाया और इस कुर्बानी की वजह से उसके घर में गोश्त पहुंचा, और गोश्त पहुंचने की वजह से उसने सैर होके खाया, और उसके सैर होके खाने की वजह से उसके अहलो अयाल की तरफ से आपके लिए दुआएं निकली। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये कितना पसंद आया होगा। माशी फायदे भी आप इसके देखें, इलाकाई सतह पे जो इंडस्ट्री होती है उसको कितना ज्यादा फरोग मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पूरा साल लोग इन जानवरों को लेकर इनकी फार्मिंग करते हैं, और फार्मिंग के बाद साल के बाद मंडियों में जाके फरोख्त करते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स की वसूली होती है, अवाम को ये जानवर उसकी दहलीज पे मुहैया हो जाता है, बेचने वाले को उसका कारोबार भी हो जाता है। इसके कारोबारी फायदे भी आप देखें, माशी फायदे भी आप इसके देखें, और सबसे बड़ी बात देखें आप इसके समाजी फायदे भी देखें, और सबसे बड़ी बात इसके फायदे आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल कितना ज्यादा महबूब है। अहबाब ग्रामी कदर, एक तरफ तो आप सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने अहलो अयाल को अच्छा खाना खिला रहे हैं, और तीसरी तरफ आप देखें आप अपने अकरबा के अंदर, अजीज व अकारब के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर आप जब इस गोश्त की तकसीम करते हैं तो उनके दिलों में कितनी खुशी और मसरत फैलती है, और आपकी बामी मोहब्बत और उल्फत कितनी बढ़ती है। अहबाब ग्रामी कदर, इस कुर्बानी के बहुत सारे फवायद हैं। ये जो नाम नहाद मुफक्कर और सकारर बने फिरते हैं, जो ये कुर्बानी के वाले से ये दर्स देते हैं जानवरों को ज़िबा करने की क्या जरूरत थी। अहबाब ग्रामी कदर, उनको ये बात समझ चाहिए, वो सरासर नबी मुकर्रम की हदीस की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अगर वो करोड़ों रुपए भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अद्वियात की मद में मुस्तहिकों को दें, जो लोग मुस्तहिक हैं उनको राशन की मद में वो दें, लेकिन अहबाब ग्रामी कदर, उनके करोड़ों रुपए की एक तरफ खर्च किए गए, लेकिन अगर वो साल के बाद कुर्बानी नहीं करते इस्तात होने के बावजूद, तो मेरे नबी मुकर्रम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि हमारे ईदगाह में भी ना आए। कुर्बानी को कुर्बानी के वक्त पे करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी राजी होता है, नबी की सुन्नत भी जिंदा होती है, और बामी उल्फत और मोहब्बत भी बढ़ती है। जज़ाकल्लाह।